इस वक्त एक पूरे पाकिस्तान में सहाफी कानून करनी करेंगे शाह साहब करेंगे तो शाह साहब और मेरा किया क्या है। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में पुलिस ने दाखिल होकर कभी माशाल्लाह दौर में भी पुलिस को ये जुर्रत नहीं हुई थी कि वो प्रेस क्लबों के अंदर दाखिल हो क्लबों में, और इन्हीं दो मुकामात पे इनकी बातें सुनी जाती हैं। लेकिन आज हम सरापा एहतजाज है पूरे मुल्क में, और मैं ये समझता हूँ कि ये आज हमारा कोई बात नहीं यार, आवाज आ रही है ना, आ रही है मुगल साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको। पाकिस्तान में सहाफियों पर बदतरीन फसाइयत मुसल्लत कर दी गई है, और इस फसाइयत के खिलाफ जो कि प्रेस क्लबों में दाखिल होके पुलिस ने जिस तरह कलम के साथ जिहाद करने वालों से जो सलूक किया, देखा ये नाकाबिले माफ़ी और नाकाबिले बर्दाश्त है। इस सिलसिले में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, एमेंट और दीगर CPNE और दीगर तमाम तंजीमें जो फैसला करेंगी, इस फैसले को लेकर मुकम्मल तौर पर ख़्वाह वो पंजाब असम्बली के इजलास के बाइकआउट को हो या एक लंबी तहरीक हो, पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी कमेटी इस फैसले में उनके साथ होगी। मेरे साथ सबने मिलकर एक नारा लगाना है, रियासती दहशत गर्दी नामंजूर, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, पुलिस के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हुकूमत क्या मतलब की है कि प्रेस क्लब साडी कम्यूनिटी दा घर है। अगर ए लोग ए फोर्स साडे घर च अज दाखिल हो गए ने ते अज दा दिन साडी इज्जत आस्ते, वकार आस्ते, कम्यूनिटी की इज्जत आस्ते जरूरी है कि असी तमाम पाकिस्तान दे सहाफी मुत्तहिद हो जाइए, एक कबीला बन जाइए, वरना जो हालात इस वक्त चल रहे ने ओदा नुकसान पूरी कम्यूनिटी नूं होएगा। और असी कहना चाहते हैं कि अज दा दिन ए फैसले दा दिन है कि अगर अज असी इस पुलिस गर्दी नूं लगाम ना पाई ते ज़हन च रख लो आने वाला दिन साडे वास्ते भी बदतरीन होएगा। इस वास्ते हाकिम वक्त नूं कहना चाहते हैं कि जेड़े इस कीता गया वाकया ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बेशक पुलिस गर्दी नामंजूर, पुलिस गर्दी नामंजूर। ये जुल्म आप पे, ये पुलिस गर्दी पहली दफा नहीं हुई। मैं अपने दोस्तों की इस्लाह करना चाहता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं या ये समझते हैं कि पुलिस ने पहली बार सहाफियों का गिरबान पकड़ा है, तो ये गलत है। हमेशा पुलिस ने जुल्म और ज्यादती की है सहाफियों से, और हुकूमत ने अगर एक हाथ सहाफी के गिरबान पे डाला है तो दूसरा हाथ उसके पैरों पे रखा है। और ये मुनाफिकत और ये डिप्लोमेसी की पॉलिसी, ये साफ जाहिर है कि सहाफियों के खिलाफ सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि पुलिस के पीछे छुपी हुई वो रियासती इक़्तिदार में वो लोग हैं जो सहाफियों की ज़ुबान को बंद करना चाहते हैं, जो सहाफियों के सच को रोकना चाहते हैं, जो पीका एक्ट की आड़ में सहाफियों पे बहानों से जुल्म और सितम जारी किए हुए हैं। यहाँ पे ये बात बड़ी ज़रूरी है। हमारे सारे सीनियर यहाँ पे मौजूद हैं, CPNE के लोग भी मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं करनी चाहिए इस मामले पे, और इस मामले पे बड़ा सीधा और साफ मौक़िफ़ होना चाहिए कि जिन लोगों ने भी सहाफियों के गिरबान पे हाथ डाला है उनके हाथ तोड़ दिए जाएं। बेशक पुलिस गर्दी, पुलिस गर्दी और उनके गिरबान तक पहुंचेगा। जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, कोड़े भी खाकर, जिंदा है, कोड़े भी खाकर, जिंदा है। जेलों में सुलह है पिछले 2-3 साल से सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो कवानीन बन रहे हैं, जो एक मुहिम चलाई जा रही है
یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں، یہ ریاست کے خلاف کام کرتے ہیں، یہ حکومت کو چلنے نہیں دیتے، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ جب ایک کمیونٹی کے خلاف آپ مسلسل حکومت کے ادارے مہم چلائیں گے تو پولیس کو یہ حوصلہ ہوگا۔ جس طرح یہاں کہا گیا کہ مارشل لاء کے دور میں سب سے بدترین دور جو تھا وہ ضیاء الحق کا دور تھا میڈیا کے حوالے سے، لیکن تمام سیاسی جماعتیں جو جمہوری جدوجہد کر رہی تھیں ان کی آماج گاہ، ان کی پناہ گاہ یہی پریس کلب ہوا کرتے تھے، اور کبھی بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ پولیس نے پریس کلب کے تقدس کو پامال کیا ہو، اندر داخل ہوا ہوں تو کل اگر پولیس داخل ہوئی ہے تو یہ پولیس اہلکاروں کا قصور نہیں ہے، پولیس اہلکاروں کو ذمہ دار قرار دینا زیادتی ہوگی۔ یہ اس مہم کا، اس کمپین کا، اس رویے کا تسلسل ہے، اور اگر کل کو کوئی کارروائی کرنی ہے تو ان افسران کے خلاف کرنی چاہیے جو مسلسل پولیس کو انگیخت دیتے رہے ہوں گے، ہدایات دیتے رہے ہوں گے۔ کوئی پولیس اہلکار یہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ صحافیوں سے بدتمیزی کرے، ان کے گریبان پکڑے، ان کو تھپڑ مارے یا پریس کلب میں داخل ہو۔ یہ افسران کا حکم ہوگا، افسران کو بھی کسی اور کا حکم ہوگا۔ تو اس لیے میں پریس کلب کی انتظامیہ سے، اسلام آباد پریس کلب کی انتظامیہ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جب مذاکرات کرنے ہیں تو پھر معطلی کا یا کارروائی کا مطالبہ پولیس اہلکاروں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، افسروں کے خلاف ہونا چاہیے، اور احتجاج ہمارا حکومت کے خلاف ہے جس نے پیکا ایکٹ کے ذریعے دوسرے قوانین کے ذریعے صحافیوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ قوانین واپس لیے جائیں، یہ کالے قوانین ہیں، اور اس کی وجہ سے ہر صحافی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ پاکستان کو پولیس اسٹیٹ نہ بنائیں، ایک فاشسٹ ریاست میں تبدیل نہ کریں، یہ ہمارے تو خلاف ہے ہی ہے۔ ہمارے جو سیاستدان اس وقت اقتدار میں ہیں، کل اس کا نشانہ وہ خود بھی بنے گے، انہیں اپنا حشر یاد رکھنا چاہیے۔ وہ پہلے بھی ان چیزوں سے گزر چکے ہیں اور آئندہ بھی گزرنے کے لیے تیار رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ظلم کے یہ ضابطے، یہ ہماری مشترکہ ظلم کے یہ ضابطے، ہمارے ساتھ اس وقت ایاز خان صاحب موجود ہیں۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ کچھ اچانک ہوا ہے۔ یہ کافی عرصے سے یہ جو تسلسل چل رہا ہے، میرا خیال ہمارے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا گیا کہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کس حد تک جاتے ہیں۔ تو ایمنٹ پہ وہ جب پیکا آرڈیننس آیا تھا اس پہ بھی ہم خاموش ہو گئے۔ بعد میں ہم کبھی بھی فیک نیوز کے حق میں نہیں رہے، ہم ہمیشہ اس کے خلاف تحریک بھی چلاتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی اس میں کنڈیم کرتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا۔ لیکن یہ ریاست پولیس کی ریاست بنتی جا رہی ہے۔ پولیس سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان کو بھی، صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ واحد آواز ہے جو تنگ کرتی ہے حکمرانوں کو۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ان اہلکاروں کو میں بالکل قصوروار نہیں سمجھتا، یہ بہت اوپر سے چیز چل رہی ہے۔ وزیر داخلہ کی فورس نے وہاں حملہ کیا اور وزیر مملکت معافی مانگتے ہیں، میں اس معافی کو مسترد کرتا ہوں۔ ہمارے لیے وہ معافی قابل قبول نہیں ہے جب تک۔ بہت شکریہ۔ پولیس کے جو اعلیٰ کام ہیں اسلام آباد کو، ان کو فوری طور پہ معطل کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میں سی پی این ای کے پریزیڈنٹ جناب کاظم خان صاحب کو کہوں گا کہ وہ ایک پورے لاہے عمل کا اعلان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلب اسلام آباد میں انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ انسیڈنٹ کسی پریس کلب پر حملہ نہیں تھا، یہ انسیڈنٹ کسی آماجگاہ پر حملہ نہیں تھا۔ جس طرح ایک جج کے لیے اس کا کورٹ روم معتبر ہوتا ہے، جس طرح کسی سرکاری افسر کے لیے اس کا دفتر معتبر ہوتا ہے، ہم سارے صحافیوں اور ایڈیٹرز کے لیے جو سب سے معتبر جگہ ہے وہ ہمارے پریس کلبز ہیں۔ یہ پریس کلب پہ حملہ دراصل ہمارے گھروں پہ حملہ ہے۔ یہ پریس کلب پہ حملہ بغیر سوچے سمجھے کہ اس پریس کلب کے اندر ہماری خواتین جرنلسٹ بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اس کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا۔ اگر پولیس کا موقف یہ ہے کہ کچھ دہشت گرد یا پولیس سے لڑنے والے حضرات بھاگ کے پریس کلب میں چھپ گئے تھے اور ہم ان کے پیچھے گئے تھے، تو آپ پریس کلب کے باہر بیٹھ کے ان کا انتظار کرتے ہیں۔
ये वही कम्युनिटी है जिसने जंग के दौरान पाकिस्तान की सहाफ़ती सरहदों की हिफाजत की। ये वही कम्युनिटी है जिसे रियासत के आला तरीन ओहदेदारान जंग के बाद ये तस्लीम करते रहे कि अगर आपका किरदार ना होता तो शायद जंग इस तरह ना जीती जाती। खुदा के वास्ते इस वक्त तमाम सहाफ़ी तंजीमों को इत्तेहाद की ज़रूरत है। जिस तरह अयाज खान साहब ने कहा, हम सारे लोग जितने यहाँ पे मौजूद हैं, कोई आदमी किसी फेक न्यूज़, किसी झूठ, किसी लग़्व, किसी ज़ाती मफाद के तहत करने वाली जर्नलिज़म को जर्नलिज़म नहीं मानता। आप ये बताइए कि आपने नोटिस दिए, उन नोटिस के ऊपर आपने लोगों के घरों पे रेड्स किए, आपने किस कानून के तहत ये किया? मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आज हम एमेंड और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हम मिल के अगर हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करती तो हम इस एहतजाज की कॉल को लंबा भी कर सकते हैं और हमें आप तमाम दोस्तों का ताउन उसमें चाहिए होता। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, एहतजाज की कॉल लंबी भी हो सकती है, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी हो सकती है। सहाफ़ी समझते हैं इस चीज़ को, तो मैं अरशद अंसारी साहब को दावत दूंगा कि वो इस हवाले से अपने जज्बात का इज़हार करें। हम नहीं मानते, पुलिस तेरे साथ है। हम नहीं मानते, पुलिस तेरे साथ है। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद करने से कातिल रुकता नहीं, आंखें बंद करने से कातिल रुकता नहीं। सहाफियों उठो, तलवार उठाओ, जीने के लिए जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज PFUJ, CPNE और अमेंड की कॉल पर पूरे मुल्क भर में एहतजाज मुजाहरे हो रहे हैं। आप जानते हैं कि कल नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में जिस तरह पुलिस ने हमला किया, धावा बोला, हमारे सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, तोड़ फोड़ की, डकैती की, मोबाइल छीने, हमारे ब्रांच मुलाजमीन को जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे 5 लोगों को, मुलाजमीन को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से अगवा किया और गाड़ियों में डाल के फरार हो गए। मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे सीनियर्स ने भी कहा कि ये एक ऐसा बदतरीन वाक़या है जिसकी 78 साल में कोई, माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जिस तरह इस्लामाबाद में पुलिस गर्दी हुई, और ये सारी की सारी पुलिस गर्दी ये हुकूमती इमा पे की गई, ये अफसरान की इमा पे की गई। मुझे ये बताएं कि क्या, मुझे ये बताएं कि क्या ये यलगार जो पुलिस की हुई कभी किसी खुद ये कर सकते हैं? नहीं। इनके पीछे पूरी हुकूमत और इनके पीछे IG, DIG, इनकी माँ पे ये अंदर दाखिल हुए। और अब साथ ही जलाल चौधरी साहब इस्लामाबाद चले गए और मैं गैर मशरूत तौर पे माफ़ी मांगता हूँ। किस चीज़ की माफ़ी? इस चीज़ की माफ़ी कि आपने पुलिस अंदर दाखिल की और आपने मरवाया, इस चीज़ की माफ़ी? तो फिर हमें भी छूट दें, हम भी आपको डंडे मारें और बाद में माफ़ी मांग लें, फिर तो यही है। मैं समझता हूँ इससे पहले जो कुछ हुकूमत कर रही है, इससे पहले आपने डेफेमेशन बिल 2024 लाए, उसके बाद आपने ट्रिब्यून बना दिए, वहाँ पे मामला शुरू हो गए। इसके साथ 2016 पेका एक्ट, एक ड्रैकोनियन लॉ, काला कानून जिसपे पूरी साफ्ती बरादरी एहतजाज कर रही है, उसको इम्पोज किया, उसमें अमेंडमेंट्स डाली जिसमें पूरे पाकिस्तान की सिराज जमात जमीयत उलमा पाकिस्तान के अलावा
पूरी सियासी जमातें उस पीका एक्ट में बिल्कुल मशरूत साथ साथ थीं, और इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, तमाम जमातें, MQM, तमाम जमातें शामिल हैं। आपने वो हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया और सदर पाकिस्तान ने साइन करके 2 दिन में वो एक कानून नाफिज कर दिया, जिसमें अतात तारड़ साहब, याद होगा आपको, आपने कहा था कि इस सहाफ़ियों के लिए कानून नहीं बनाया गया, ये जर्नलिस्टों के लिए नहीं है, ये तो उन यूट्यूबर्स के लिए है जो दिन रात सिक्योरिटी फोर्सेस को, इदारों को हिट करते हैं। तो हमने कब कहा कि उनको अब ना पकड़ें? हमने ये कब कहा कि मादर पिदर आज़ादी है? हम तो जिस तरह याद साहब ने कहा, हम तो खुद इस फेक न्यूज़ के खिलाफ है। फेक न्यूज़ के सबसे आगे हम खड़े हैं। हम तो नहीं, हम फेक न्यूज़ को नहीं मानते। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, लेकिन ये हरगिज़ नहीं होगा कि आप हमें मारें, हमें उठाएं, लाठियां मारें, हमारे ऊपर तशद्दुद करें और हम बाज आ जाएं। नहीं, हमारे बड़ों ने हमें ऐसी बात नहीं सिखाई। मार्शल्लाह के करे द्वार, ज़ियाउल हक का, आप उसके बाद मुशर्रफ का, आपने देखे हमारे बड़ों ने किस तरह कैदें खाई, कुर्बानियाँ दी, कोड़े खाए, लाठियाँ खाई, लेकिन आज़ादी सहाफ़त पर कम्प्रोमाइज़ उन्होंने नहीं किया, और ना इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। आप हमें दीवार के साथ लगाना चाहते हैं। जो हुकूमतें, बड़े बड़े मार्शल्लाह के द्वार, जिन्होंने हमारी ज़ुबान बंद करने की कोशिश की, जिन्होंने आज़ादी सहाफ़त को, आज़ादी इज़हार को छीनने की कोशिश की, वो सारे पैक हो गए। और ये भी सुन लो तुम, अगर तुमने ये इस रविश से तर्क ना की और बाज ना आए, तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये सड़कें होंगी, गिरफ्तारियाँ होंगी, हथकड़ियाँ होंगी। हम किसी हथकड़ी से, किसी जेल से, किसी से नहीं पढ़ते। अगर आपने ये पैका कानून, काला कानून बंद ना किया और ये सहाफ़ियों पर एक्शन बंद ना किया, तशद्दुद बंद ना किया, तो इंशाअल्लाह ताला आपका पार्लियामेंट होगा, हम बाहर होंगे, आपने पकड़ना है, गिरफ्तार करना है, लाठियाँ मारनी है, मारो, फिर जेल भरो तहरीक शुरू होगी। और इंशाअल्लाह अगले माह साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। PFUJ, CPNE अमेंड, इंशाअल्लाह ताला ये जो प्रोफेशनल जर्नलिस्टों की जमातें हैं, इंशाअल्लाह इस पीका काले कानून के तहत हम एक लाएअमल देंगे, और इंशाअल्लाह ताला फिर यहाँ से पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी इस्लामाबाद पहुँचेंगे, जहाँ पार्लियामेंट के सामने धरने होंगे, और उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा जब तक ये पीका जैसे गंदे काले ड्रैकोनियन लॉ खत्म नहीं होते। मैं कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अरशद अंसारी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अरशद अंसारी कदम बढ़ाओ, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह इस्लामाबाद में पुलिस गर्दी हुई और इन्होंने जिस तरह तशद्दुद किया, पुलिस गर्दी की और रवायती दिखाया, मैं तलाल साहब आपको ये बता दूं कि अब वो वाले मुज़ाकरात नहीं होने कि आपने एक कमेटी बना ली है, 4 सिपाही और एक थानेदार हवालदार को मुअत्तल करना है। नहीं, आप उसको जिस तरह इरशाद आरफ साहब ने फरमाया कि इनका तो कोई कसूर नहीं है, कसूर तो उनका है जिन्होंने इनको अंदर दाखिल किया, आपकी इमा पे ही दाखिल हुए। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैंने पहले भी मुतालबा किया है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी भी कराएं कि ये आया कि ये वाक़या क्या था, और इस्लामाबाद प्रेस क्लब, PFUJ, इन तमाम अफसरान के, इन वज़रा के और जो दाखिल हुए इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाए। हम FIR दर्ज करवाएंगे, दरख्वास्त देंगे, और अगर आपने ये FIR दर्ज ना की तो हम अदालत का रास्ता अख्तियार करेंगे। हमारे पास अगला रास्ता अदालत का है, लेकिन चूँकि ये वाक़या इस्लामाबाद का है, ये हमारी तजावीज़ है, और इंशाअल्लाह ताला बतौर सेक्रेटरी जनरल PFUJ, सदर लाहौर प्रेस क्लब, मैं बिल्कुल इस बात पे खड़ा हूँ। ये मेरी तजवीज़ है कि इन तमाम के ख़िलाफ़ मुतलका थाने में दरख्वास्त दी जाए, और उसके बाद
ये ना माने तो हम 22A-22B हमारा हक है, हम अदालतों का रुख करें, जैसा कि जो NCCI ने नोटिस दिए सहाफ़ियों को और ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने जिस तरह उसको सस्पेंड किया, तो हमें अदालतों से पूरी तवक्का है कि इंशाअल्लाह ताला अगर ये मुकदमा भी दर्ज ना हुआ तो अदालत से ऑर्डर आएंगे और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। और ये सुन लें कि अब अगर आपने अपनी रवश तर्क ना की तो पूरे पाकिस्तान CPNE, MENT, PFJ और तमाम सहाफ़ती तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होकर आपका पूरा मुकाबला करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये मुकाबला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार अपना पूरा लम बुलंद नहीं करती। इंशाअल्लाह ताला हम आपको इस पे आज़ादी सहाफ़त पे, आज़ादी हार पे कोई आँच नहीं आने देंगे। मैं CPNE के सदर, मैं काज़म खान साहब, अयाज खान साहब CPNE और अमैन को प्रेजेंट कर रहे हैं, शाह साहब CPNE के साबिक सदर, मैं PUJ दस्तूर, फोटोग्राफर्स, कैमरामैन, ख़वातीन हमारी पंजाब प्रेस की अर्ली कमेटी और PUJ, मैं इंतहा का शुक्रगुजार हूँ तमाम साथियों का जो यहाँ आज हमारी कॉल पे आए। लेकिन ये याद रखें कि अब हमें मुकाबला करना है। हम आपको बार बार जाएंगे, बार बार तकलीफ देंगे, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, हमें किसी से कोई डर खौफ नहीं है। ये सिर्फ आज़ादी सहाफ़त को बचाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना है, हमें गिरफ्तारियाँ भी देनी है, तो इंशाल्लाह देंगे। बहुत शुक्रिया जी। एक सेकंड के ये जो प्रेस क्लब इस्लामाबाद पे कल जो धावा बोला गया है, इसको हम पुलिस गर्दी नहीं कहते। आप सारे मिलके अपने नारे को तब्दील कीजिए, ये दहशत गर्दी है। दहशत गर्दी, दहशत गर्दी, दहशत गर्दी।